ओम परमात्मने नमः। ओम गुरुवे नमः। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार दशरथ जी ने महादीन और अधैर्य होकर कहा तो विश्वामित्र जी क्रोध करके कहने लगे कि राजन, तुम अपने धर्म को स्मरण करो। तुमने कहा था कि तुम्हारा अर्थ सिद्ध करूँगा, पर अब तुम अपने धर्म को त्यागते हो। जो तुम सिंहों के समान होकर मृगों की नाई भागते हो तो भागो, पर आगे रघुवंशी कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने मेरा वचन फेरा हो। जो तुम करते हो सो करो, हम चले जाएंगे। परंतु यह तुमको योग्य न था, क्योंकि शून्य ग्रह से शून्य ही होकर जाता है। तुम बसते रहो और राज्य करते रहो, जैसा कुछ होगा हम समझ लेंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो 50 कोटि योजन तक पृथ्वी कांपने लगी और इंद्र आदि देवता भयवान हुए। यह क्या हुआ? तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इक्ष्वाकु कुल में सब परमार्थी हुए हैं और तुम अपना धर्म क्यों त्यागते हो? मेरे सामने तुमने विश्वामित्र से कहा है कि तुम्हारा अर्थ पूरा करूँगा, अब क्यों भागते हो? राम जी को तुम इनके साथ कर दो, यह तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। इस पुरुष के सामने किसी का बल नहीं चलता। यह साक्षात ही काल की मूर्ति हैं, जो तपस्वी कहिए तो भी इनके समान दूसरा नहीं, और शस्त्र और अस्त्र विद्या भी इनके सदृश कोई नहीं जानता। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी दोनों पुत्रियां, जिनका नाम जया और सुभगा था, विश्वामित्र जी को दी थी, जिन्होंने 500 पुत्रों दैत्य के मारने के लिए प्रकट किए। वे दोनों इनके सम्मुख मूर्ति धारण करके स्थित होती हैं। इससे इनको कौन जीत सकता है? जिसके साथी विश्वामित्र हों उसको किसी का भय नहीं। आप इनके साथ अपना पुत्र निसंशय होकर दो। किसी को सामर्थ्य नहीं कि इनके होते हुए तुम्हारे पुत्र को कुछ कह सके। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही इनकी दृष्टि से दुख का अभाव हो जाता है। हे राजन, इनके साथ तुम्हारे पुत्र को कोई खेद न होगा। तुम इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए हो और दशरथ तुम्हारा नाम है। जो तुम ऐसे हो अपने धर्म में स्थित न रहे तो और जीवों से धर्म का पालन कैसे होगा? जो कुछ श्रेष्ठ पुरुष चेष्टा करते हैं उनके अनुसार और जीव भी करते हैं। जो तुम अपने वचनों का पालन न करोगे तो और किसी से क्या होगा? तुम्हारे कुल में अपने वचन से कोई नहीं फिरा, इससे अपने धर्म का त्यागना योग्य नहीं। यदि तुम दैत्यों के भय से शोकवान हो तो मत हो। कदाचित मूर्तिधारी काल आकर स्थित हो तो भी वे विश्वामित्र के होते हुए तुम्हारे पुत्र को कुछ भय न होगा। तुम शोक मत करो और अपने पुत्र को इनके साथ कर दो। जो तुम अपना पुत्र न दोगे तो तुम्हारा 2 प्रकार से धर्म नष्ट होगा। एक धर्म यह कि कूप, बावली और ताल जो बनवाए हैं उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। दूसरे यह कि तप, व्रत, यज्ञ, दान, स्नान आदि क्रिया का फल भी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा ग्रह अर्थहीन हो जाएगा। इससे मोह और शोक को छोड़ दो और धर्म को स्मरण करके राम जी को इनके साथ कर दो, तो तुम्हारे सब कार्य सफल होंगे। हे राजन, इस प्रकार जो तुम्हें करना था तो प्रथम ही विचार करते, क्योंकि विचार किए बिना काम करने का परिणाम दुख होता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तो राजा दशरथ धैर्यवान हुए और भृत्यों में जो श्रेष्ठ भृत्य था उसको बुलाकर कहा, हे महाभाव, राम जी को ले आओ।
उनके साथ जो चाकर बाहर आने जाने वाला है और छल से रहित था, राजा की आज्ञा लेकर राम जी के निकट गया और एक मुहूर्त पीछे आकर कहने लगा, हे देव, राम जी तो बड़ी चिंता में हैं, बैठे हुए हैं। जब मैंने राम जी से बारंबार कहा कि चलिए, तब वे कहने लगे कि चलते हैं। ऐसे ही कहकर चुप हो जाते हैं। दूत का यह वचन सुन राजा ने कहा, राम जी के मंत्री और सब नौकरों को बुलाओ। और जब वे सब निकट आए तो राजा ने आदर और युक्तिपूर्वक कहा कि कोमल और सुंदर वचन मंत्री से इस प्रभाति कहा कि हे राम जी की यह क्या दशा है और ऐसी दशा क्यों कर हुई, सो सब क्रम से कहो। मंत्री बोला, हे देव, हम क्या कहें, हम अति चिंता से केवल आकार और प्राण सहित दिखते हैं, किंतु मृतक के समान हैं, क्योंकि हमारे स्वामी राम जी बड़ी चिंता में हैं। हे राजन, जिस दिन से रघुनाथ जी तीर्थ करके आए हैं, उस दिन से चिंता को प्राप्त हुए हैं। जब हम उत्तम भोजन और पान करने और परिहारने और देखने के पदार्थ ले जाते हैं तो उनको देखकर वे किसी प्रकार प्रसन्न नहीं होते। वे तो ऐसी चिंता में लीन हैं कि देखते भी नहीं, और जो देखते हैं तो क्रोध करके सुखदायी पदार्थों का निरादर करते हैं। अंतःपुर में उनकी माता नाना प्रकार के हीरे और मणि से भूषण देती हैं तो उनको भी डाल देते हैं अथवा किसी निर्धन को दे देते हैं। प्रसन्न किसी पदार्थ से नहीं होते। सुंदर स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित महामोह करने वाली निकट आकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त लीला और कटाक्ष करती हैं। वे उनको भी विषवत जानते हैं। जैसे पपीहा और किसी जल को नहीं पीता, वैसे ही जब वह अंतःपुर में जाते हैं तब उन स्त्रियों को देखकर क्रोधवान होते हैं। हे राजन, उनको कुछ भला नहीं लगता। वे तो किसी बड़ी चिंता में मग्न हैं, तृप्त होकर भोजन नहीं करते, सुधावंत रहते हैं। उन्हें कुछ परिहारने और खाने पीने की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है और न इंद्रियों के किसी भी सुख की इच्छा है। वे तो उन्मत्त की नाई बैठे रहते हैं, और जब कोई सुखदायी पदार्थ फूल आदि लेके जाते हैं तब क्रोध करते हैं। हम नहीं जानते कि क्या चिंता उनको हुई है, जो एक कोठरी में पद्मासन लगाए हाथ पर मुख धरे बैठे हैं। जो कोई बड़ा मंत्री आकर पूछता है तो उससे कहते हैं, तुम जिसको संपदा मानते हो वह आपदा है, और जिसको आपदा जानते हो वह आपदा नहीं है। संसार के नाना प्रकार के पदार्थ जो रमणीय जानते हो वे सब झूठे हैं, पर इसी में सब डूबे हैं। ये सब मृग तृष्णा के जलवत हैं। इनको सत्य ज्ञान मूर्ख हिरण दौड़ते हुए और दुख पाते हैं। वे राजन, वे कदाचित बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं और कुछ उनको सुखदायी नहीं भासता। जो हम हंसी की वार्ता करते हैं तो हंसते भी नहीं। जिस प्रकार पदार्थ को प्रीति से युक्त लेते थे उस पदार्थ को अब डाल देते हैं और दिन भर दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। जैसे मेघ की बूंद से पर्वत चलायमान नहीं होते, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। और जो बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं, न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न जगत सत्य है, न भ्राता सत्य है और न मित्र सत्य है। मिथ्या पदार्थों के निमित्त मूर्ख यत्न करते हैं। जिनको सब सत्य और सुखदायक जानते हैं वे बंधक के कारण हैं। जो कोई राजा अथवा पंडित इनके पास जाता है तो उनको देखकर कहते हैं कि ये पशु हैं, आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं। हे राजन, जो कुछ योग्य पदार्थ है उनको देखकर उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता, बल्कि देखकर क्रोधवान होते हैं। जैसे पपीहा मारवाड़ में जावे तो मेघों की बूंदों को नहीं देखता और खेदवान होता है, वैसे ही राम जी विषयों को खेदवान होते हैं। इससे हम जानते हैं कि उनको परम पद पाने की इच्छा है, परंतु कदाचित उनके मुंह से यह नहीं सुना। त्याग का भी अभिमान उन्हें कदाचित नहीं, क्योंकि कभी गाते हैं, कभी बोलते हैं और कभी कहते हैं, हाय
मैं अनाथ मारा गया। मेरे अरे मूर्खों, तुम संसार समुद्र में क्यों डूबते हो? यह संसार अनर्थ का कारण है। इसमें भूख सुख कदापि नहीं है। इससे छूटने का उपाय करो। वह किसी के साथ बोलते नहीं और न हंसते हैं, किसी अति चिंता में डूबे हैं। वह किसी पदार्थ से आश्चर्यवान भी नहीं होते। जो कोई कहे कि आकाश में बाग लगा है और उसमें फूल फूले हैं, उनको मैं ले आया, तो उसको सुनकर भी आश्चर्यवान नहीं होते। सब ब्रह्मार्थ समझते हैं। उनको किसी पदार्थ से हर्ष नहीं होता, न किसी से शोक होता है। किसी बड़ी चिंता में मग्न है, पर उस चिंता के निवारण करने की किसी में सामर्थ्य नहीं देखते। हे राजन, हमको यह चिंता लग रही है कि राम जी को खाने, परिहारने, बोलने और देखने की इच्छा नहीं रही, और न किसी कर्म को उनको इच्छा है। ऐसा न हो कि कहीं मृतक हो जावें। जो कोई कहता है कि तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारी बड़ी आयु हो और बड़ा सुख पावो, तो उनके वचन सुनकर कठोर बोलते हैं। हे राजन, केवल राम जी को ही ऐसी चिंता नहीं, वरन लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी ऐसे ही चिंता लग रही है। जो कोई उनकी चिंता दूर करने वाला हो तो करे, नहीं तो बड़ी चिंता में डूब रहेंगे। राजन, अब क्या कहते हो? तुम्हारे पुत्र सबसे विरक्त हो, एक वस्त्र ओढ़े बैठे हैं। इससे अब तुम वही उपाय करो जिससे उनकी चिंता निवृत्त हो। इतना सुन विश्वामित्र बोले, हे साधो, यदि राम जी ऐसे हैं तो हमारे पास लाओ, हम उनका दुख निवृत्त करेंगे। ओम